आदमी भी कितना नादान है। मंदिर में जाके शंख बजाता है, घंटा बजाता है, खुद सोया हुआ है और भगवान को जगाता है। भूखे को कभी एक रोटी नहीं दे सकता, लेकिन मंदिर में जाकर 56 भोग लगाता है। खुद के दिल में अंधेरा है और मंदिर में जाकर दिए जलाता है। नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कभी भी मन में ख्याल आया है आप लोग को? कभी भी तो जरूर आया होगा एक बार मन में ख्याल कि भगवान किस तरह के भक्त का दुख दूर करते हैं, भगवान किसकी जल्दी सुनते हैं। जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं भगवान उसकी सुनते हैं, या फिर जो उच्च कुल का है यानी ब्राह्मण है, जो ऊंची जाति का है, भगवान उसकी ज्यादा सुनते हैं। मन में कभी ऐसा ख्याल आया है? आया ही होगा। जब भगवान जी प्रार्थना नहीं सुनते हैं तो मन में 100 तरह का बात आता है कि पता नहीं भगवान जी हमसे किस बात से रूठे हुए हैं। आज जो कथा हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही पुराने समय की कथा है। ये उस समय की कथा है जब बड़ी जाति छोटी जाति को हीन भावना से देखता था, उसको अपने घर पर चढ़ने नहीं देता था। जब भी कभी छोटी जाति का बड़ी जाति के घर पर चढ़ जाता था, उसके घर में प्रवेश करता था, तो बड़ी जाति के लोग अपने घर को धोते थे और समूचा घर में गंगा जल का छिड़काव करते थे। कहीं छोटी जाति में सट जाता था बड़ी जाति का, तो फिर वो जाके गंगा स्नान करते थे, नहाते थे। और मंदिर में भी पूजा करने नहीं दिया जाता था छोटी जाति को। पहले के समय में, आज से 40-50 साल पहले के समय में, छोटी जाति को मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। ये कथा उस समय की है। देखिए, उस समय की कथा आज हम आप लोग को सुनाने जा रहे हैं। इस कथा से आपको पता चलेगा, आप लोग को पता चलेगा कि भगवान किस तरह के भक्त से ज्यादा खुश होते हैं। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भगवान जी का नाम बोलने से, लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक नौजवान था, एक गरीब नौजवान था, लेकिन बचपन से ही उसको भगवान पर बहुत श्रद्धा था। जब वो छोटा था तो मंदिर जाना चाहता था कि भगवान को हम देखेंगे, मंदिर के अंदर भगवान जी कैसे दिखते हैं, कैसे रहते हैं। उसको भगवान जी से बहुत प्रेम था, वो भगवान जी को बहुत मानता था। तो बचपन में जब जाता था मंदिर, तो वहाँ के पुरोहित जी, मंदिर के पंडित जी जो रहते थे, वो उसको भगा देते थे कि भागो यहाँ से, तुम छोटी जाति का है। कभी वो मंदिर के ऊपर चढ़ जाता तो मंदिर समूचा पंडित जी धोते और उसको दुत्कार कर भगा देते थे। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हुआ, लेकिन उसको भगवान की भक्ति और बढ़ते चला गया। उसका भक्ति कम नहीं हुआ। जिस तरह वो बढ़ा उसी तरह उसका भक्ति भी बढ़ते गया। वो भगवान जी के बहुत करीब महसूस करने लगा। उसको मंदिर जाने का बहुत इच्छा था कि मंदिर जाके भगवान जी का पूजा पाठ करेंगे, भगवान जी का दर्शन करेंगे। लेकिन वो मंदिर नहीं जाता था क्योंकि वो छोटी जाति का था। जब बचपन में पंडित जी भगा दिए थे, उसी समय से वो फिर मंदिर नहीं जाने लगा। मंदिर के बाहर ही, मंदिर के बाहर जो मंदिर का सीढ़ी था, वहीं पर नित्य प्रतिदिन वो लड़का आता और वहीं से भगवान जी को प्रणाम करता। रोजाना वहीं से प्रणाम करता और फिर वो चला जाता। एक बार क्या हुआ कि आम का मौसम आया, आम का सीजन आया, तो वो लड़का सोचा
कि भगवान जी को भी आम खिलाना चाहिए, इतना मीठा आम है, सो भगवान जी को भी हम खिलाएंगे। तो वो लड़का क्या किया, पेड़ से चुन चुन कर आम तोड़ा, किसी के पेड़ से चुन चुन कर आम तोड़ा, उसका पैसा दिया और वो आम लेके पंडित जी के पास आया और पंडित जी से बोला कि पंडित जी, हम तो मंदिर प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप तो हमको मंदिर जाने नहीं दीजिएगा, सो आप ये जो आम है ये आम जाके भगवान जी को चढ़ा दीजिए। हम चाहते हैं कि मेरे हाथ से तोड़ा हुआ आम भगवान जी ग्रहण करे, भगवान जी आम खाए। तो पंडित जी उसको धुतकारने लगे कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, भगवान जी तुम्हारा आम खाएंगे, तुम छोटी जाति के हो, तुम्हारा आम भगवान जी खाएंगे, क्यों भगवान जी आम नहीं खाते हैं, भागो यहाँ से। पंडित जी उसको भगाने लगे। अब उसके मन में था कि हम भगवान जी को आम तो खिला के रहेंगे, लेकिन कैसे खिलाएं वो उसके समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो क्या किया, वहीं पर मंदिर के बाहर जो सीढ़ी था वहीं पर वो खड़ा हो गया और आंख बंद कर लिया, अपना आंख बंद कर लिया, भगवान का ध्यान करने लगा और डलिया से जिसमें वो आम लाया था उससे एक एक आम निकाल कर भगवान जी को देने लगा, भगवान जी का ध्यान करते हुए भगवान जी को देने लगा। अब वहां मंदिर के आसपास जो आदमी था वो सब खड़ा होके देखने लगा कि वो लड़का आम तो डलिया से उठा रहा है, लेकिन जो गिरा रहा है वो कहाँ जा रहा है, वो तो दिख नहीं रहा है। लड़का डलिया से आम उठा रहा था, भगवान जी के नाम से जब आम गिरा रहा था तो वो आम वहां पर नहीं गिर रहा था। सब आदमी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो रहा है कि डलिया में आम दिख रहा है, डलिया से आम ये लड़का ले रहा है, लेकिन आम गिर रहा है तो दिख नहीं रहा है। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर वो लड़का इसी तरह से अपना लाया हुआ सारा आम भगवान जी को अर्पण कर दिया और फिर वो लड़का वहां से चला गया। अब फिर रात हुआ तो पंडित जी मंदिर का पट बंद कर दिए और अपने घर चले गए। सुबह जब पंडित जी आए, मंदिर का पट खोलते हैं तो पंडित जी क्या देखते हैं कि मंदिर के अंदर ढेर सारा आम का गुठली और छिलका रखा हुआ है, ढेर सारा आम का गुठली और छिलका रखा हुआ है। पंडित जी वो छिलका देखकर, वो आम का गुठली देखकर समझ गए कि ये आम उसी लड़का का है जो कल लड़का महादेव को दान कर रहा था, महादेव जी को अर्पण कर रहा था, जो आम गायब हो रहा था, ये उसी आम का छिलका और गुठली है। वो समझ गया कि भगवान जी बड़े ही चाव से उस आम को खाए हैं, उसमें एक बूंद रस नहीं बचा हुआ है, इतना चाव से भगवान जी उस आम को ग्रहण किए थे, उतना चाव से भगवान जी उस आम को खाए थे। अब पंडित को समझते देर नहीं लगा, तब पंडित जी जो है भगवान जी के चरणों में गिर गया। भगवान जी का जो वहां पर शिवलिंग था वहां पर वो हरास से गिर गया और भगवान जी से प्रार्थना करने लगा, माफी मांगने लगा, क्षमा याचना करने लगा कि प्रभु हमको पता नहीं था कि आप उस लड़का का आम खाना चाहते हैं, आपको इतना पसंद था प्रभु, हमको पता नहीं था, हमको क्षमा कर दीजिए प्रभु, हम इतने चाव से आपको आम चढ़ाते हैं लेकिन आप कभी नहीं खाते हैं, और वो लड़का जब आपको आम दान किया, आपको आम अर्पण किया तो आप इतने चाव से खाएं प्रभु, आपको आम इतना पसंद आया उस लड़के का, हमको माफ कर दीजिए प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए। वो महादेव जी से क्षमा याचना किया।
फिर जब वो लड़का उसी दिन भगवान को प्रणाम करने के लिए मंदिर के बाहर आया, क्योंकि उस लड़का का रोज का नियम था कि पहले वो मंदिर के बाहर सीढ़ी पर से ही भगवान जी को प्रणाम करता और फिर वहां से वो चला जाता था। तब पंडित जी क्या किए, जब वो लड़का फिर से आया महादेव जी के मंदिर के बाहर सीढ़ी के पास प्रणाम करने के लिए, तो वो पंडित जी दौड़ते भागते उस लड़का के पास गए और पंडित जी बोले उस लड़का को कि हमको तुम माफ कर दो, हमको तुम क्षमा कर दो, तुम्हारा लाया हुआ आम हम महादेव जी को नहीं चढ़ा रहे थे, भगवान जी को नहीं चढ़ा रहे थे। तुम्हारा दिया हुआ आम भगवान जी इतने चाव से खाए हैं कि हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए हमको तुम अब माफ कर दो, हमको क्षमा कर दो। तब वो लड़का बोलता है कि पंडित जी, हम आपको माफ करने वाले कौन होते हैं, हम तो नादान बालक हैं, लेकिन हम भगवान जी का एक बार दर्शन करना चाहते हैं। तो पंडित जी बोले कि जाओ, तुम मंदिर जाओ और भगवान जी का दर्शन भी करो और उनकी पूजा पाठ भी करो। भगवान जी तुमसे बहुत ही प्रसन्न हैं। जब भगवान तुमसे खुश हैं तो हम कौन हो सकते हैं तुमको मंदिर नहीं जाने देने वाला। तो फिर वो लड़का मंदिर के अंदर गया और भगवान को प्रणाम किया, वहाँ पर भगवान जी का पूजा पाठ किया। इसीलिए कहते हैं कि भगवान जी भाव के भूखे होते हैं। भगवान जी ऊंची जाति, नीची जाति या फिर जो ज़्यादा भक्ति करता है भगवान जी उससे खुश नहीं होते हैं। अगर आप ऊंची जाति के हैं और आपका व्यवहार, आपका कर्म खराब है, आप अच्छा कर्म नहीं करते हैं और आप ऊंचे कुल के हैं, तो भी भगवान आपसे खुश नहीं होंगे। और अगर आप नीची जाति के हैं और अच्छा कर्म करते हैं, भगवान उसी से प्रसन्न होंगे। तो आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो हम भी कहते हैं महादेव जी से कि हे प्रभु, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी की मनोकामना पूरी कर दीजिएगा। महादेव जैसे उस भक्त की मनोकामना पूरी किए, उसका आम ग्रहण किए, उसको पूजा करने का मौका दिए, उसी तरह हम सभी भक्तों की भी सारी मनोकामना पूरी कीजिएगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।